रूसी हथियार कंपनी ने बेंगलुरु एयर शो में कहा कि सू-57 फाइटर विमान की सप्लाई के अलावा भारत में इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस साल से अमेरिका भारत को कई अरब डॉलर के सैन्य उपकरण बेचेगा। साथ ही एक F-35 स्टेल्थ फाइटर देने का भी रास्ता साफ करेगा। ट्रंप ने भले ही भारत को F-35 विमान देने की पेशकश कर दी हो, लेकिन इस डील को पटरी पर लाना आसान नहीं होगा। अमेरिका को अपनी संसद कांग्रेस से भी मंजूरी लेनी होगी। फिर भारत लागत पर विचार करेगा। क्या है एमका प्रोजेक्ट? अप्रैल 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिज़ाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी थी। इस फाइटर जेट का नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाना है। एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ADA इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करेंगे और विमान को डिज़ाइन करने के लिए नोडल एजेंसी है। ADA रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अंतर्गत आता है। यह भारतीय वायुसेना के अन्य लड़ाकू विमानों से बड़ा होगा। इसमें दुश्मन के रडार से बचने के लिए उन्नत स्टेल्थ विशेषताएं होंगी। यह वैश्विक स्तर पर उपयोग में आने वाले 5वीं पीढ़ी के अन्य स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के जैसा या उससे भी बेहतर होगा। अमेरिकी रक्षा विभाग का सबसे महंगा विमान F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। इस प्लेन को 2006 में बनना शुरू किया गया था। 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना का एक अहम हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के इतिहास में सबसे महंगा विमान F-35 ही है। अमेरिका एक F-35 फाइटर प्लेन पर 82.5 मिलियन डॉलर करीब 715 करोड़ रुपए खर्च करता है। AMCA, as you have seen in India Pavilion, we have already completed 1:1 engineering model assembly, and all the jigs fixtures of AMCA are being developed. Also, the material, we have made a lot of progress onto the stealth materials and all. They are all indigenized in our DRDO lab, and they are all at very high TRL level. So, and Mark II and AMCA, there is a commonality of avionics, and the sensors are getting very few upgradations. So, we are finding no problem in integrating and adapting the avionics of Mark II. So, that way there is no much development required for Mark II, but very critical developments of AMCA are on track, and we will be rolling out at 27 About the engine, it is a G414. Yes. So other than the engine, what else we are we will have imported equipments on board AMCA? No, to the begin with, we will import some critical items, but Can you we throw have light on taken that? like hydraulic motors or electrical generator and ejection seat and all that thing. But the efforts are on to make concurrent indigenous developments, and as soon as they are available, they will pitch in as a drop-in replacement during production. In terms of percentage, what would be that? Today, AMCA starting with 75% of indigenization, and it may go closer to 85 to 90%.